बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। हर किस्म की तारीफ़ात, तमजीदात व तस्बीहात खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बारी ताला के लिए। दुरूद व सलाम आक़ा दो जहाँ इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा और मुतहरा पे। मोअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात, काबिल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात, दीनी इस्लामी माओ बहनों, हम सब पर दुनियावी एतबार से सारे लोगों में सबसे ज़्यादा अगर किसी का एहसान है तो वो हमारे वालिदैन हैं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब हमें इस दुनिया में पैदा करने का इरादा फरमाया तो हमारी पैदाइश और परवरिश जिन हस्तियों के ज़रिए से करवाई गई वो हमारे वालिदैन थे। जब इंसान बोल नहीं सकता, सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता, सिर्फ रो सकता है, उस वक्त ज़रूरत थी ऐसे एहसासमंद की, ऐसे दर्दमंद की कि जो सिर्फ एक रोने की आवाज़ से उसके दर्द को समझे, उसकी तकलीफ़ को जाने और उसकी मुश्किल को महसूस करे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये शफ़क़त, ये रहमत जिन हस्तियों के दिलों में उतारी वो इंसान के वालिदैन थे। वरना ये किसी सहरा में, बियाबां में, बेआबाद जगह पे रोता रहता, कौन इसे पूछता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके लिए पूरे बंदोबस्त किए, पूरे इंतज़ामात किए, और इन इंतज़ामात का जो मरकज़ी ज़िम्मेदार ठहराया वो वालिदैन को ठहराया। खुद से ही उनके दिल में ऐसी मोहब्बत अपनी औलाद के लिए उतारी कि वो अपने आप को मुश्किल में डाल लेते थे, लेकिन अपनी औलाद को मुश्किल में देखना उनको अच्छा नहीं लगता था। ये जो रहमत थी अल्लाह ने दुनिया में उतारी, जिसके 99 हिस्से उसने अपने पास रखे हैं, एक ज़मीन वालों को दिया है, ये उसका असर था, उसका नतीजा था कि हमारे वालिदैन फूलों की तरह पाल पोस के हमें सने शऊर और बुलूगत तक पहुंचा के खुश हुए और उन्हें दिल का इत्मीनान नसीब हुआ। समझदार इंसान, नस्ली इंसान वो है जो किसी के एहसान को भूलता नहीं। बद अखलाक है, बुरा है, बदनस्ला है वो शख्स जो अपने ऊपर किए हुए एहसान को उस वक़्त भूल जाता है जब उस पर अच्छा वक्त आता है। एहसान का बदला देने की बारी आए तो आंखें दिखाता है, ये सोचता है कि मैं तो ऐसा ही था जैसा मैं आज हूं, अपने माजी को भूल जाता है। एक अच्छा इंसान कभी भी एहसान फरामोश नहीं हो सकता। और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अच्छे इंसान बनने के लिए ही बताया है, वबिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो। और कैसी कमाल बात है, कुरान मजीद में 20 मकामात पे अल्लाह ने यह हुक्म दिया
और ज्यादातर जगहों पे अल्लाह का ये हुक्म अपनी इबादत, तौहीद की दावत, शिर्क की मजम्मत के साथ ये हुक्म बयान किया गया। सूरह अल-बकरा, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह कहते हैं बनी इसराइल से हमने पक्का पुख्ता वादा लिया था, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे और वालिदैन के साथ एहसान। सूरह निसा, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराना और वालिदैन के साथ एहसान करो। सूरह अल इसरा, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तेरे रब ने ये तय कर दिया है, फैसला कर दिया है कि इबादत सिर्फ उसकी होगी और वालिदैन के साथ एहसान होगा। सूरह लुक़मान, वइज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही वहुव यइज़ुहु या बुनय्या अल्ला तुशरिक बिल्लाहि शैया। अल्लाह कहते हैं लुक़मान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, वसीयत कर रहे हैं और कहते हैं अल्लाह के साथ शरीक न ठहराना। ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। उसके साथ ही अल्लाह कहते हैं ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, और हम वसीयत करते हैं इंसान को कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करे। सूरह अल-अहक़ाफ़, वबिल वालिदैनि इहसाना ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना। अल्लाह कहते हैं हमने इंसान को ये वसीयत की है, ताकीदी हुक्म दिया है, इबादत करनी है सिर्फ अल्लाह की, शिर्क उसके साथ नहीं करना। और जिन हस्तियों के जरिए अल्लाह तुम्हें इस दुनिया के अंदर लेके आया है, जिनके जरिए उसने तुम्हें पैदा किया है, जिनकी वजह से तुम यहाँ पे आए, तुम एग्जिस्ट नहीं करते थे, वजूद नहीं रखते थे, तुम्हारा वजूद जिनके जरिए बना है, जिनके जिस्म से तुम्हारा जिस्म बना, जिनके अज़ा से तुम्हारे अज़ा बने, जिनके खून से तुम्हारा खून बना, जिनकी कोख से तुमने परवरिश पाई और जिन्होंने तुम्हें पाला और पोसा और बड़ा और जवां किया। अल्लाह कहता है ये हमने तय कर दिया है, ये बिल्कुल अटल हकीकत फैसला है, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं है। उन हस्तियों के एहसान को तुमने भूलना नहीं है। जब उन पे वक्त आया है तो तुमने उनके साथ एहसान करना है। हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान। एहसान का बदला एहसान की सूरत में होता है। एहसान का बदला आंखें दिखाने की सूरत में नहीं होता। एहसान का बदला रूगर्दानी करने, एराज करने, आंखें फेर जाने से नहीं होता। एहसान का बदला कता ताल्लुकी करने से नहीं होता। एहसान का बदला एहसान की सूरत में होता है। और मजीद ये वजाहत की कि ये भी समझो एहसान होता क्या है। एक होता है, कुरान मजीद में वो भी लफ्ज आया है हुस्नन, वालिदैन से मुतल्लिक किया है, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्नन। एक हुस्नन है और यहां एहसानन है। और एक और लफ्ज भी है बिर्रुल वालिदैन। ये जो लफ्ज हुस्न है, लफ्ज बिर है, इसका मतलब है अच्छा सुलूक करना, नेकी करना। लेकिन जो लफ्ज एहसान है, अच्छा सुलूक करना, नेकी करना, हुस्न सुलूक करना, उसके अंदर भी आता है। लेकिन इसके माने और मतलब में एक चीज का इजाफा है। लफ्ज एहसान से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी जामयत के साथ इंसान को हर सवाल का जवाब दे दिया है। आम तौर पे नेकी, आम तौर पे हुस्न सुलूक वो होता है जो आप किसी के साथ करते हैं। कभी आप बेलोस होके करते हैं और कभी आप इस बुनियाद पे करते हैं कि वो भी इस वक्त आपके साथ अच्छा सुलूक कर रहा है। लेकिन जो एहसान होता है, एहसान का माना ये होता है आप किसी के साथ अच्छा सुलूक करें, नेकी करें, ख्याल रखें, ध्यान रखें, उसके हुकूक को पूरा करें, लेकिन बदले में ये ना देखें
कि वो आपके साथ अच्छा सुलूक कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप इस चीज से कतई नजर कर दें, आप बेलोस हो जाएं, जहन में ये बात आए ही नहीं कि ये मेरे साथ क्या कर रहा है, इसका मेरे साथ क्या रवैया है, इसका मेरे साथ क्या सुलूक है। दूसरे के रवैये को देख के अपना रवैया बनाना, दूसरे के सुलूक को देख के अपने सुलूक का तयन करना, दूसरे के अंदाज और उसके तौर तरीकों को जान के अपने मामलात को तय करना, यह हुस्ने सुलूक तो हो सकता है, नेकी तो हो सकती है, लेकिन यह मुसावात की बुनियाद पे की जाने वाली नेकी है। इसको अदले का बदला कहा जाता है। वालिदैन के साथ अल्लाह ने एहसानन का लफ्ज़ बोला है, समझाया और बताया ये है कि जो उनके साथ तुम्हारी नेकी होगी, उनके साथ जो तुम्हारा सुलूक होगा, उसमें तुम ये नहीं देखोगे कि इस वक्त ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। इनकी सबसे ज्यादा मोहब्बत तो छोटे के साथ है, ये तो ज्यादा बेटियों के साथ प्यार करते हैं, मुश्किल पड़ती है तो मैं काम आता हूं। वैसे इनका रुझान बेटियों की तरफ है, बीमार होते हैं मैं संभालता हूं, लेकिन इनकी ज्यादा तवज्जो और मोहब्बत छोटों के साथ है। मेरे साथ, मेरी औलाद के साथ, मेरी फैमिली के साथ, मेरी बीवी के साथ इनका ये रवैया है और मैं इनके साथ ये करता हूं, लिहाजा मेरा भी बंद हो गया। नहीं, अल्लाह कहते हैं वबिल वालिदैनि एहसाना, ये मत देखो उनका सुलूक क्या है, बल्कि अल्लाह तुम्हें एहसान करने का कहता है। और जब इंसान किसी से एहसान करता है तो फिर उसके रवैये को नहीं देखा जाता, वो बिल्कुल बेलोस हो जाता है, बेगरज हो जाता है और इस मामले में बेहिस होके अपने अपने सुलूक और रवैयों का तयन करता है कि दूसरा मेरे साथ क्या कर रहा है। और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहसिन होने की एक मिसाल जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की दी है। सूरह यूसुफ आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2-3 जगहों पे जिक्र किया है जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का कि लोगों ने उनको कहा आप बड़े एहसान करने वाले हैं, आप बड़े एहसान, आप बड़े मोहसिन हैं। मिसाल के तौर पे जो 2 कैदी आ गए थे, उनके साथ ही जेल के अंदर बंद हो गए थे, दोनों ने अपना ख्वाब बयान किया था। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक बंदे को ये बताया था कि तुझे सूली चढ़ा दिया जाएगा, और एक को ये बताया था तू दोबारा अपनी नौकरी पे बहाल हो जाएगा, बादशाह की मुलाजमत तुझे दोबारा मिल जाएगी, उसके लिए फलों को नचोड़ के शराब को तू तैयार करेगा। कुज़ियल अम्रुल्लज़ी फ़ीही तस्तफ़्तियान, उसको बशारत सुना दी, खुशखबरी सुना दी, अल्लाह के बंदे परेशान नहीं होना, जेल के दिन तेरे थोड़े ही हैं, फैसला तेरे बारे में अदालत के अंदर हो चुका है, चंद लम्हों अय्याम के बाद तू यहाँ से नजात पाने वाला है, रिहाई पाने वाला है। एहसान किया, नेकी की, उसे बशारत दी, खुशखबरी दी। फिर उसको कहा वक़ाल लिल्लज़ी ज़न्न अन्नहु नाजिम मिनहुमा उज़कुरनी इंदा रब्बिक, जब जेल से निकल के जाओगे ना तो बादशाह को जाके बताना एक कैदी बगैर किसी जुर्म के जेल के अंदर पड़ा हुआ है, उज़कुरनी इंदा रब्बिक, वहां जाके मेरा जिक्र भी करना। फ़अन्साहु शैतानु ज़िक्र रब्बिही फ़लबिथ फ़िस्सिज्नि बिज़अ सिनीन, अल्लाह कहते हैं शैतान ने उसको बुला दिया, अपने मोहसिन का जिक्र बादशाह के सामने जाके नहीं कर सका, नहीं बता सका कि एक बेगुनाह कैदी जेल की सुलाखों के पीछे बंद है, उसकी रिहाई का इंतजाम किया जाए। बड़ी अप्रोच थी, एक्सेस थी, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सका अपने मोहसिन के लिए। लंबी देर, कई साल जनाबे यूसुफ जेल के अंदर मजीद रहे और फिर बादशाह को ख्वाब आ गया, 7 दुबली पतली गायें 7 मोटी ताजी गायों को खा रही हैं, 7 सरसब्ज खोशे हैं और 7 खुश्क खोशे हैं। बादशाह ने जब ख्वाब की तबीर पूछी, सब ने कहा, वजीरों मशीरों ने कहा ये ऐमे ख्यालात हैं, ये ख्यालात का हुजूम है, ये कोई ख्वाब नहीं है, हमें इनकी तबीर नहीं आती। वक़ाल अल्लज़ी नजा मिनहुमा वद्दकर बअद उम्मतिन अना उनब्बिउकुम बितअवीलिही फारसिलून, वो जो 2 कैदियों में से एक बच गया था, वो भी बादशाह की मजलिस के अंदर मौजूद था, उसको फौरन उस मौके पे वो बंदा याद आ गया जिसने उसके ख्वाब की ताबीर की थी। फौरन कहने लगा अना उनब्बिउकुम बितअवीलिही, परेशान नहीं होना, इसकी ताबीर तुम्हें मैं बताऊंगा। फारसिलून, मुझे जेल के लिए भेजो।
जेल आया और आके कहता है यूसुफ अय्युह सिद्दीक, ए यूसुफ, ए सच्चे, अफ्तीना फी सबई बकरातिन सिमान, ख्वाब सुनाया 7 पतली गायें मोटी को खा रही हैं, 7 सब्ज खोशे हैं, 7 खुश खोशे हैं। और कहता है तबीर बता दो हमें ताकि हम जाके लोगों को बताएं, लोगों का फायदा हो जाए। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक दफा नहीं उसको कहा कि जो मेरा काम था वो किया नहीं, अपना काम करवाने आ गया। ये होता है मोहसिन। किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन उरूज देता है, इज्जत देता है, जेल की सुलाखों के पीछे से निकाल के तख्त पे ला के बिठाता है। उसके पीछे उसकी मेहनत होती है, नेकी होती है, कुर्बानी होती है। एजाज और शरफ ऐसे नहीं मिलते। कोई शिकवा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, कोई माजरत नहीं करवाई, कोई उसका सुलूक याद नहीं करवाया, फौरन ताबीर बताई और कहा तज़रऊन सबअ सिनीन दाबा फमा हसदतुम फदरूहु फी सुम्बुलिही इल्ला कलीलन मिम्मा ताकुलून। ताबीर भी बताई, तदबीर भी बताई। 7 साल बड़े अच्छे हैं तुम्हारे लिए, बड़ी खेती बाड़ी ज़रात बहुत ज़्यादा होगी, उसके बाद कहत आने वाला है, 7 साल बड़ा कहत आएगा। ये जो अच्छे साल हैं इनमें गल्ले को संभाल के रखना, और जब वो वाले साल आएंगे उनमें ये गल्ला इस्तेमाल में आएगा। फिर एक साल आएगा उसमें बड़ी बारिशें होंगी। ताबीर फ़ौरन बता दी और वो फ़ौरन बादशाह के पास पहुँच के ताबीर तदबीर दोनों उसके सामने रख देता है। इसके पीछे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, आपका एहसान है, आपका मोहसिन होना है। जो एहसान करने वाला होता है, जो मोहसिनीन में से होता है, वो कभी ये नहीं देखता कि दूसरे का रवैया मेरे साथ क्या है, उसका सलूक मेरे साथ क्या है। वो बस ये देखता है कि मुझे क्या करना है। वो अपने सलूक और अपने रवैये की फ़िक्र करता है, वो उसी के मुताबिक चलता है और इसी रवैये का हुक्म देता है अल्लाह। किनके साथ? वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ। और फिर बताया आगे इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। एहसान हुस्न सलूक तो हर वक्त करना है, लेकिन बिलखुसूस जब दोनों बूढ़े हो जाएं या उनमें से कोई एक बूढ़ा हो जाए। बुढ़ापा जब आता है जिस्म को कमज़ोर कर देता है, बुढ़ापा जब आता है इंसान की कुव्वत बर्दाश्त कम हो जाती है। बुढ़ापा जब आता है कई बीमारियां अपने साथ लेके आता है। अल्लाह कहता है जब कोई एक या दोनों बूढ़े हो जाएं फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। उफ नहीं कहना उन्हें। उफ क्या होता है? उफ किसी भी मौके पर यह कहना कि मैं तंग पड़ गया हूं, मेरी बस हो गई है जी, इसको उफ कहते हैं। अपनी बेबसी का इजहार करना उनसे मुताल्लिक। वला तनहरहुमा, डांटो नहीं। वकुल लहुमा कौलन करीमा, अच्छी बात करने की कोशिश करो। वख्फिज लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा, शफकत के, रहमत के, मोहब्बत के, आजी के परों को उनके लिए बिछाओ, फैलाओ। पर का लफ्ज इस्तेमाल किया अल्लाह ने। जैसे एक परिंदा अपने पर के नीचे अपने बच्चों को लेके बारिश से, आंधी से, तूफान से, खतरात से बचाता है, अल्लाह कहता है वैसे तुम भी परों को बिछा दो। वख्फिज लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा, परों को बिछाओ उनके लिए आजी के साथ, नरमी के साथ, रहमत के साथ। और रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजर रहा है। हर इंसान जन्नत का तालिब, अल्लाह की रज़ा चाहने वाला, हर इंसान दुआ की कबूलियत का शौकीन है। ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया है वालिदैन के साथ एहसान, इस अमल को अपनाने वाला, वालिदैन के साथ एहसान और नेकी करने वाला, उसके लिए बशारत है, उसके लिए दुआ की कबूलियत के रस्ते भी खुले हैं, उसके लिए जन्नत का हुसूल भी आसान है, उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने का रास्ता भी खुला हुआ है। क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम का इरशाद है रिज़ल्लाह फी रिज़ल वालिदैन व सखतुल्लाह फी सखतिल वालिदैन। लोगों, जो तुम में से चाहता है अल्लाह को राजी करना,
रमजान के रोजे रखता है, नमाज पढ़ता है, हज करता है, उम्रा करता है, कुरान की तिलावत करता है, लंबे क़याम करता है, दुआएं करता है अल्लाह को राजी करने के लिए। रसूलुल्लाह फरमाते हैं रिज़ल्लाहि फी रिज़ल वालिदैन, ये सब करने के साथ ज़हन में रखना अल्लाह उस वक़्त तक राजी नहीं होता जब तक वालिदैन राजी नहीं होते। रिज़ल्लाहि फी रिज़ल वालिदैन, जो अपने अल्लाह को राजी करना चाहता है उसको चाहिए अपने वालिदैन को राजी करे। वसखतुल्लाहि फी सखतिल वालिदैन, जिसके वालिदैन नाराज हैं, नाराज वो सुन ले समझ ले, रसूलुल्लाह फरमाते हैं उसका अल्लाह भी उस पे नाराज है, नाराज। अगर अल्लाह की नाराजी से बचना चाहते हो, वालिदैन की नाराजी से बचो। और साथ ये भी बताया वइन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा, अगर वालिदैन गलत काम करने का हुक्म देते हैं, अल्लाह के साथ शिर्क करने का कहते हैं, फिर उनकी बात नहीं माननी। अगर वो नाराज होंगे इस पे अल्लाह नाराज नहीं होगा। ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, क्योंकि बंदों की बात सिर्फ उन चीजों में मानी जाती है जिन चीजों को अल्लाह ने जायज रखा है। जहां पे अल्लाह की नाफरमानी की बात आ जाए वहां पे किसी बंदे की बात नहीं मानी जा सकती। जो दुनियावी तरज के उमूर हैं उसमें रसूलुल्लाह कहते हैं वालिदैन को राजी जिसने किया है उसका अल्लाह उस पे राजी है, जिसके वालिदैन नाराज हैं उसका अल्लाह उस पे नाराज है। और जन्नत का हुसूल है, जन्नत का हुसूल है वालिदैन के जरिए। अल वालिदु औसतु बाबिल जन्ना, रसूलुल्लाह फरमाते हैं जो बाप है, बाप ये जन्नत का मरकजी दरवाजा है, मेन गेट है ये। तुम चाहो इस दरवाजे की हिफाजत कर लो, चाहो इस दरवाजे को खराब और बर्बाद कर लो। फ़इन्नल जन्नत तहता रिजलैहा, तुम्हारी मां के कदमों के तले अल्लाह ने जन्नत रखी है। चाहो एहसान के जरिए, हुस्ने सुलूक के जरिए अपने लिए जन्नत के हुसूल को मुमकिन बनाओ, और चाहो तो बदसलूकी के जरिए और बुरे सलूक और रवैयों के जरिए से अपनी जन्नत को ख़राब कर लो। लेकिन ये जहन में रखना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत पहुंचने के लिए रास्ते में तुम्हारे वालिदैन को खड़ा किया है, उनको क्रॉस करके तुमने जाना। और वालिदैन के साथ एहसान इंसान के गुनाहों की माफ़ी का जरिया भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया, रिवायत करने वाले अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते, एक बंदा अल्लाह के रसूल इस्लाम के पास आया और आके कहता है अल्लाह के रसूल इन्नी असबतु ज़म्बन अज़ीमन, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, कहता है बहुत बड़ा गुनाह कर लिया मैंने। फ़हल्ली मिन तौबतिन, क्या मेरी तौबा हो सकती है? रसूलुल्लाह ने पूछा हल्लका मिन उम्मिन, क्या तेरी माँ हयात है? उसने कहा जी नहीं। ला हल्लकी मिन खालतिन, माँ की बहन तेरी खाला हयात है? उसने कहा नाम, जी हां। फरमाया फबिर्रहा, उसके साथ नेकी, उसकी खिदमत, उसके साथ हुस्ने सुलूक को लाजिम कर लो। वालिदैन या उनके साथ जुड़े हुए रिश्ते, इनसे हुस्ने सुलूक करना इंसान के गुनाहों की बख्शिश और कफारे और मुआफी का जरिया बनता है। बदसलूकी कबीरा गुनाह में आती है और हुस्ने सुलूक और एहसान इंसान के लिए गुनाहों की बख्शिश का जरिया बन जाती है। और इंसान अजमत व फजीलत का हमकिनार होता है। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के बारे में सैयदा आयशा फरमाती हैं, एक दिन अल्लाह के रसूल इस्लाम सोए उठे जागे तो फरमाने लगे मैं सो रहा था और मुझे ख्वाब में क्या दिखाया गया, मैं जन्नत में दाखिल हूं, और जब मैं जन्नत के अंदर दाखिल हुआ हूं तो मैंने क्या सुना, एक शख्स के कुरान पढ़ने की आवाज जन्नत में आ रही है। कुरान पढ़ रहा है कोई शख्स और जन्नत के अंदर उसकी आवाज आ रही है। तो कहते हैं मैंने ख्वाब के अंदर ही पूछा मन हाजा, ये कौन है जो कुरान पढ़ रहा है और उसके कुरान पढ़ने की आवाज जन्नत में? मुझे बताया गया अल्लाह के रसूल ये आपका सहाबी
हारिसा बिन नुअमान है। अल्लाह के रसूल इस्लाम फरमाते हैं हारिसा बिन नुअमान, बशारत है उसके लिए, खुशखबरी है उसके लिए, कुरान जमीन पे पढ़े, पढ़ने की आवाज जन्नत में आए। सवाल हुआ अल्लाह के रसूल कौन सा अमल है हारिसा के पास? फरमाया कज़ालिकल बिर, कज़ालिकल बिर, लोगों एहसान करने का यही बदला होता है, नेकी करने का यही बदला होता है। काना अबर्रन नासी बि उम्मिही, लोगों में सबसे ज्यादा अपनी मां के साथ हुस्ने सुलूक करने वाला हारिसा बिन नोमान है। रसूलुल्लाह कहते हैं इसने अपनी माँ के साथ इतनी नेकी की है, इतना हुस्ने सुलूक किया है, अल्लाह के यहाँ ये इतना ऊंचे दर्जे पे चला गया है, ये कुरान ज़मीन पे पढ़ रहा है, आवाज़ जन्नत में आ रही है और अल्लाह मुझे इसकी आवाज़ जन्नत में पढ़े जाने वाले कुरान की सुना रहा है। इसलिए बहाने नहीं चलेंगे। ये मत सोचिए कि ये रुकावट है, ये ऐसे है, यहाँ पे मसला है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। एहसान, लफ्ज़ एहसान का तकाजा ये है कि हालात जैसे भी हैं आपने अपने आप को संभालना है। ये मत सोचो कि दूसरे भाई भी तो हैं ना, आपके दूसरे बेटे भी तो हैं, दूसरी बेटियां भी तो हैं, ये सारी जिम्मेदारी मेरी तो नहीं है। ये मत सोचो। नेकी करने वाला, एहसान करने वाला कभी जहन में ये नहीं लाता कि दूसरा करे, तीसरा करे, चौथा करे, बल्कि वो ये सोचता है, ये देखता है कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है, मेरे जहन में ये एहसास रखा है, मेरे दिल को नरम बनाया है, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये समझ और शऊर से नवाजा है, इसलिए ये सब कुछ मुझे करना है। जब इंसान ये सोच लेगा कि मुझे करना है, मैंने करना है, तो फिर नतीजा ये निकलेगा, उसके ज़हन में ये बात आएगी नहीं कि दूसरे क्यों नहीं करते। दूसरों को नसीहत हो सकती है, अच्छी बात है, लेकिन इस बुनियाद पे खुद पीछे हट जाना, इस नेकी से अपने आप को दूर कर लेना कि दूसरे नहीं कर रहे, ये तो अपने लिए नेकी के दरवाजे और बरकत के दरवाजे को बंद करने वाली बात है। और फिर यह भी ज़हन में रखें, वालिदैन के साथ एहसान और नेकी में कभी भी अपनी बीवी और अपने बच्चों को रुकावट बनने मत दें। बीवी को बीवी के मकाम पे रखें, वालिदैन को उनकी जगह पे रखें। बीवी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके नाम पे आपके निकाह में आई है, उसके हुकूक को अदा करना, उसकी इज्जत करना, उसे रिहाइश देना, उसे खुराक देना, उसे लिबास देना, उसे तहफ़्फ़ुज़ देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन बीवी का ये मैंडेट नहीं है कि वो आके ये तय करे कि तुम अपने भाइयों से मिल सकते हो कि नहीं, माँ बाप से मिलोगे कि नहीं, बहनों से मिलोगे कि नहीं, अपने रिश्तों नातों को जोड़ोगे कि नहीं। बीवी का ये मैंडेट ही नहीं, उसका ये मेरिट और मयार नहीं, उसके पास ये इख्तियार न दुनिया के किसी कानून ने दिया है, न शरीयत ने दिया है, न अखलाकियात में ये उसके पास ये इख्तियार है। कोई उसके पास ये इख्तियार नहीं कि वो ये तय करे कि तेरा सलूक तेरे वालिदैन के साथ कैसा होगा। हाँ, वो अपनी बात करेगी, अपने हुकूक का सवाल करेगी, लेकिन वो तुझे डायरेक्शन दे, इसका मैंडेट उसके पास नहीं है। लिहाजा समझो इस बात को, जो फर्ज अल्लाह ने तुम्हारा रखा है उसे, उस फर्ज को तुमने खुद निभाना है। बीवी बच्चों को रुकावट ना बनने दो बीच में। जो हुकूक बीवी के हैं, जो अज़वाज के हैं, जो औलाद के हैं, वो आप पूरे करें। अगर बाहमी क्लैश होता है, इख्तिलाफात होते हैं, लड़ाई झगड़े की फिजा बनती है और आपका अपने वालिदैन के साथ सुलूक इन इख्तिलाफात की वजह से, इस लड़ाई झगड़े की वजह से मुतासिर होता है, तो दोनों को अलग करना आपकी जिम्मेदारी है। किताब व सुन्नत में ये तो मौजूद है, वालिदैन के साथ एहसान करो, किताब व सुन्नत में ये भी मौजूद है, बीवियों के मामले में अल्लाह से डरो, लेकिन किताब व सुन्नत में ये कहीं नहीं आया बीवी और वालिदैन को एक घर में एक छत के नीचे रखो, अच्छी तरह खुशी के साथ रहते हैं, रखो, अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी एक के हुकूक मुतासिर होते हैं तो फर्ज को छोड़ के सिर्फ ये सोच पाल लेना कि इकट्ठे रहने में बरकत है, ये कोई बरकत नहीं है। ये नहुसत है जो सुबह दोपहर शाम इंसान समेट रहा होता है, बस उसकी आंखें बंद होती हैं और कुछ नहीं होता।
किताब और सुन्नत में कहीं नहीं ये नहीं आया कि एक छत के नीचे इनको फंसा के रखो, सुबह शाम डंडे सोटे चलते रहे, इनकी लड़ाई झगड़ा होता रहे, सारा दिन सीन बनते रहे और तुम ये सोचो यहाँ ऐसे रहने से बरकत होती है। ऐसे डिसीजन, ऐसे फैसले जो आपके एक दूसरे के हुकूक को मुतासिर करते हैं, जो एक दूसरे के लिए एक दूसरे को फितना बनाते हैं, आजमाइश का जरिया बनाते हैं, उनसे अपने आप को बचाना चाहिए। और इन रिश्तों नातों को, बीवी और बच्चों के रिश्ते नाते को, वालिदैन के साथ खिदमत, उनके साथ एहसान के अंदर किसी तौर पे रुकावट ना बनने दें। और वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बेटे की बीवी और उसकी औलाद की इज्जत करें। अगर आप एक मां हैं तो ये भी तो आपके बेटे की मां है। अगर आप अपने बच्चों की मां हैं तो ये खातून जिसको आप खुद ब्याह के लाए हैं, ये भी तो आपके बच्चों की मां है। जो दिल मां वाला आपके सीने में धड़कता है, वही दिल मां वाला उसके सीने में धड़कता है। फर्क सिर्फ एक दर्जे का है। और मामलात में ज्यादा खराबी वहां पे होती है जहां पे एक दूसरे के वजूद को तस्लीम नहीं किया जाता। ज़हन ये बनाया होता है कि बस इससे खत्म करना है, इससे तोड़ना है। माँ बाप ज़हन बना लें कि इसको बीवी से तोड़ना है, तब भी खराबी होगी। बीवी ये ज़हन बना ले कि माँ बाप से इसको तोड़ना है, तब भी खराबी होगी। क्यों ये ज़हन बनाते हैं? अल्लाह पे कोई तवक्कुल नहीं है। कितना खा लेंगे माँ बाप, उनके इलाज, अद्वियात, उनकी जरूरियात पे कितना लग जाएगा। और अगर आप ये सोचते हैं आपकी जिंदगी के अंदर आपके शोहर का ना बाप होना चाहिए, ना माँ होनी चाहिए, ना भाई होना चाहिए, ना बहन होनी चाहिए, ना कोई और रिश्तेदार होना चाहिए, तो फिर खानदान में शादी करने की जरूरत नहीं है, यतीम खाने में जाके करें। वहां पे ऐसे लोग दस्तयाब हैं। किसी ऐसी जगह पे चले जाएं, ऐसे इदारे में चले जाएं जहां पे ऐसे लोगों को इदारों ने अकोमोडेट किया होता है, जिनके रिश्तेदार गुम चुके होते हैं, वो अपने प्यारों से दूर हो चुके होते हैं। फिर आप लगाएं दौड़, जिंदगी बसर करें। फिर देखिए जिंदगी आपके साथ क्या करती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, मुझे मेरे हुकूक मिलने चाहिए, तो अपने हुकूक की बात जरूर करें, लेकिन दूसरे के वजूद को तस्लीम करें। वालिदैन अपने हुकूक की बात तो जरूर करें, लेकिन हुदूद से आगे निकलना, ज्यादती का हुक्म देना, जुल्म करने की बात करना, जिस तरह औलाद के लिए जुल्म हराम है, उसी तरह वालिदैन के लिए भी जुल्म हराम है। जुल्म की इजाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी के लिए भी नहीं दी। एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करने के साथ ही एहसान, हुकूक की अदायगी मुमकिन है, उसके बगैर नहीं। और औलाद ये समझ ले, ये जान ले, वालिदैन अगर काफिर हैं, मुशरिक हैं, मुनाफिक हैं, बेदीन हैं, तब भी उनके साथ एहसान है, तब भी उनके साथ हुस्ने सुलूक है। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, एक बीवी थी उनकी, कतीला बिनते अब्दुल उज़्ज़ा, पहले निकाह हुआ था इस्लाम से पहले, उसके साथ बच्चे भी थे उसमें से। इस्लाम कबूल किया, उसको इस्लाम की दावत दी, उसने कबूल नहीं किया, जाहिर है मुशरिका थी, उसको छोड़ना था, छोड़ दिया उसे। बेटी अस्मा भी उसी बीवी से पैदा हुई थी। यही खातून मदीने के अंदर मिलने के लिए आई अपनी बेटी अस्मा से, जो अबू बकर सिद्दीक की बेटी है और इसी खातून की बेटी है। अस्मा बिनते अबू बकर रसूलुल्लाह इस्लाम के पास आ गई, ए अल्लाह के रसूल, मेरी माँ मुझे मिलने के लिए आई है, वही मुशरिका, वो मुसलमान नहीं है, मुशरिका है। अफा असीलुहा, मेरे लिए क्या हुक्म है, मैंने उसके साथ क्या सलूक करना है। अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया, सिलहा, उसके साथ हुस्ने सुलूक करो, रिश्तेदारी को मिलाओ, रिश्ते में, नाते में अल्लाह ने उसका जो एहतराम रखा था, बावजूद इसके कि वो उसके पास ईमान नहीं है, इस्लाम नहीं है, अकीदा नहीं है, अमल नहीं है, वो एहतराम, वो रिश्ता फिर भी बाकी रहेगा। उसके साथ हुस्ने सुलूक तुम फिर भी करोगी।
हाँ, अगर वो कुफर, शिरक, जुल्म का हुक्म देंगे, वहां तुम उनके इस हुक्म को नहीं मानोगे, उनसे माजरत कर लोगे। लेकिन जब तक वो तुम्हें जायज़ और दुरुस्त और सही काम का कह रहे हैं, तुम उनकी बात भी मानोगे। माँ बाप अगर अकीदा नहीं भी सही, उनके साथ फिर भी एहसान है। और यहां एक और नुक्ते की बात समझ लीजिए, फिर इख्तिताम की तरफ चलते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, और ये खातून कतीला बिनते अब्दुल उज़्ज़ा उनकी साबिका बीवी है। दोनों के दरमियान अलैदगी हो चुकी है। लेकिन आप अहादीस की किताबें, सीरत की किताबें खोल के देखें, सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहीं भी अपनी बेटी अस्मा को नहीं कहा कि तूने अपनी माँ को नहीं मिलना। आज अगर किसी वजह से वालिदैन के दरमियान जुदाई हो जाए, क्लैश हो जाए, उनके आपस के मामलात अच्छे ना चल सकें, औलाद के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो वालिदैन के बाहमी क्लैश और उनके इख्तिलाफ की वजह से दोनों से या किसी एक से कता ताल्लुकी करें। वो सुलह की कोशिश करेंगे, अच्छी बात कहेंगे, नसीहत करेंगे, समझाएंगे, सही को सही कहेंगे, गलत को अच्छे अंदाज में गलत कहेंगे। लेकिन उनके बाहमी क्लैश की वजह से किसी एक की तरफ झुकाव इख्तियार करना, दूसरे से कट ऑफ हो जाना, इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। और अगर वालिदैन में से कोई इस बात का हुक्म देता है, या अपने बाप की तरफ हो जाओ या अपनी माँ की तरफ हो जाओ, अगर वो ये कहते हैं, इसमें उनकी इताअत नहीं की जाएगी, क्योंकि इताअत सिर्फ उस चीज में होती है जिसको अल्लाह ने जायज और दुरुस्त रखा होता है। और हमें यह बताया गया है, एहसान करो वालिदैन के साथ। हुस्न सुलूक और एहसान ये है, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। वालिदैन के लिए दुआ करो। दुआ के अल्फाज अल्लाह ने सिखाए। कहा अल्लाह से यूं कहो, रब्बिरहमहुमा, ए मेरे रब इन पे रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे मुझे बड़ी शफकत के साथ उन्होंने मुझे बचपन में पाला है। कितनी कमाल शफकत थी उनकी, ऐसी कमाल शफकत, ए अल्लाह उसी तरह तू इन पर रहम फरमा। इस आयत की रोशनी में मुफस्सिरीन ने लिखा, वालिदैन के लिए अल्लाह से रहमत की दुआ करना हर मोमिन मुसलमान पे फ़र्ज है। और बतौर ख़ास अगर वालिदैन इस दुनिया से चले जाएं, किसी इंसान के दिल में कसक है, उसके दिल में ये पछतावा है, ये हसरत है कि आज काश मेरे वालिदैन होते, मैं उनकी खिदमत करता, अपने लिए जन्नत के दरवाजे को खोल लेता, जन्नत के रास्ते को आसान करता। अगर आज किसी के दिल में हसरत है कि आज काश वालिदैन होते, मैं उनको राजी करता, नतीजे में मुझे अल्लाह की रजा मिल जाती। आज अगर किसी के दिल में हसरत है, काश वालिदैन दुनिया में जिंदा होते, रसूलुल्लाह ने फरमाया है, बाप की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। कभी मुश्किल पड़े, मुसीबत आए, माँ बाप की याद आए कि वो दुआ करते थे, मुश्किलात आसान हो जाती थी। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह बताया है कि उनके जाने के बाद, उनके इस दुनिया से रुखसत होने के बाद भी अल्लाह ने उनके साथ हुस्ने सुलूक करने का, एहसान करने का रास्ता खोला है। और वो रास्ता क्या है? वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह से दुआ करना उनके लिए। अगर उनके हक में कोई कमी हुई है, बाज़ुकात इंसान जवान होता है, नादान होता है, अकल कम होती है, किसी के पीछे लग जाता है, जज्बात में आ जाता है, गलत सलत फैसले ले लेता है। उसको एहसास उस वक्त होता है जब वो अकेला हो जाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इन्नर रजुला फिल जन्नति लतुरफा। जन्नत के अंदर एक आदमी, उसका दर्जा पहले से ऊंचा हो गया, उसके दर्जे को बढ़ा दिया गया। उसने अल्लाह से पूछा, ए अल्लाह मेरा दर्जा क्यों बढ़ाया गया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो जन्नत में हूं, मेरा दर्जा ऊंचा क्यों हुआ? जवाब दिया गया, बिस्तिग़फ़ारी वालिदिका लका। अल्लाह के बंदे, तू तो जन्नत में है, लेकिन पीछे जो तू औलाद छोड़ के आया है, उन्होंने तुझे भुलाया नहीं।
वो तेरे लिए दुआ कर रहे हैं अल्लाह से, तेरी औलाद तेरे लिए दुआ कर रही है, उन्होंने तेरे लिए बख्शिश का सवाल किया है, उन्होंने तेरे लिए अल्लाह से रहमत का सवाल किया है। अल्लाह ने उनकी दुआओं की बरकत से तेरे दर्जात के अंदर इजाफा कर दिया है। जहां वालिदैन की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है, वहां पे औलाद की दुआ वालिदैन के हक में अल्लाह रद्द नहीं करता। और आखिरी बात सुनिए, अगर आज किसी के दिल में हसरत है, पछतावा है, निदामत है, शर्मिंदगी है, इंसान है, गलती हो जाती है, कोताही हो जाती है, कभी ऊंचा बोल लेता है, कभी ऐसे अल्फाज कह देता है जो उसे नहीं कहने, कभी उसके रवैये अच्छे नहीं होते, कल कला जब ये चीज़ें याद आती हैं तो उसे परेशानी होती है, वो तंग पड़ता है। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें इस मसले में भी अकेला नहीं छोड़ा, लावारिस नहीं छोड़ा। और क्या बताया, कहा जब इंसान इस दुनिया में चला जाता है उसके अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। जो अमाल उसे पहुंचते हैं, जिनका अजर और सवाब उसको पहुंचता है, उनमें से एक ये है कि उसकी औलाद अपने वालिदैन के मरने के बाद, उनके दुनिया से जाने के बाद उनकी तरफ से अल्लाह रब्बुल आलमीन के रस्ते में सदका करे, अल्लाह के रस्ते में खर्च करे। कहा जब ये खर्च करते हैं, अल्लाह के रस्ते में उनकी तरफ से देते हैं, इसका अजर और सवाब उन्हें पहुंचता है। वो देख तो नहीं रहे, वो जवाब तो नहीं दे सकते, लेकिन रसूलुल्लाह फरमाते हैं तुम्हारा किया जाने वाला सदका, अल्लाह के रस्ते में दिया जाने वाला माल तुम्हारे वालिदैन को फायदा देगा। अगर उनकी कब्र में कोई तंगी है, अल्लाह उसे कुशादगी में बदल देगा। अगर अंधेरा है, रोशनी में तब्दील कर देगा। अगर मुश्किल है, आसानी में बदल दी जाएगी। अगर उनके लिए हालात के अंदर कोई किसी किस्म की मुसीबत का सामना है, अल्लाह उसे आसानियों के अंदर तब्दील कर देगा। लेकिन कब? जब औलाद ये सोचेगी कि दुनिया से जाने वाला मेरे लिए क्या कुछ करता रहा, मेरे लिए कमा के लाता रहा, मुझे कंधों पे सवार करके ले जाता रहा, मेरी परवरिश का इंतज़ाम करता रहा, खुद भूखा रह के मेरे पेट में डालता रहा। आज उसे ज़रूरत है मेरे एहसान की, मेरे सदक़े की, मेरे माल की, मेरे वक्त की, मेरी दुआ की। आज अगर ये सब चीज़ें उसकी अपने वालिदैन के लिए हाजिर होंगी तो यकीन किया जा सकता है, अल्लाह से उम्मीद रखी जा सकती है कि जो कमी उससे हो गई है अल्लाह उस कमी को मुआफ़ कर देगा। और आखिरी बात पहले भी कही थी, फिर कहता हूँ, एक और बात बड़ी अहम याद आ गई। वालिदैन के साथ एहसान की एक बहुत बड़ी सूरत ये भी होती है, जो रिश्ते नाते आपकी ज़िंदगी में आपके वालिदैन की वजह से बने हैं, उन रिश्तों नातों का ख्याल करें। आपके बाप की वजह से आपके चचा का रिश्ता आपसे बना है, आपके बाप की वजह से आपकी फुफियों का रिश्ता आपसे बना है। फुफी मजाक करने वाला रिश्ता नहीं है कि इसको सरे बाजार तमाशा बनाया जाए। माँ की वजह से मामुओं का रिश्ता बनता है, माँ की वजह से खालाओं का रिश्ता बनता है, माँ बाप दोनों की वजह से बहनों और भाइयों का रिश्ता बनता है। अगर आज अल्लाह ने आपको माल ज्यादा दिया है, दौलत ज्यादा दी है, अपनी ज़रूरियात, अपने बीवी बच्चों का हक बिल्कुल पहले है, कोई शक नहीं, उनका हक काट के मत दें, उनका हक पहले है। लेकिन उनके हक से जो ज़्यादा है उसे अयाशियों में लगाने की बजाय, उसे फजूल खर्चियों में लगाने की बजाय अपने बाप का चेहरा जहन में रखें, माँ का चेहरा जहन में रखें, रिश्तेदारी मिलाएं, चचाओं के साथ रिश्तेदारी मिलाएं, फुफियों के साथ रिश्तेदारी मिलाएं, खालाओं के साथ रिश्तेदारियां मिलाएं, अपने मामुओं के साथ रिश्तेदारियां मिलाएं, अपने भाइयों और बहनों के साथ। सिर्फ एक चीज़ जहन में रखें कि ये रिश्ते मेरे माँ बाप की वजह से बने हैं। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती, मेरे भाई को यूं रुलता हुआ ना देख सकती। अगर आज मेरा बाप जिंदा होता, मेरी बहन को यूं परेशान ना देख पाता। अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते, अपने बहन भाइयों के लिए वो क्या कुछ कर सकते थे। जो रिश्ते नाते वालिदैन की वजह से बनते हैं, उनकी वजह से कायम होते हैं। वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान का तकाजा ये है उन रिश्तों नातों को मजबूत किया जाए, उनको मिलाया जाए। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हुक्म दिया है उसमें कोई कमी कोताही जिंदगी के किसी हिस्से में रह गई है
तो ये उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कमी कोताही को ज़रूर मुआफ़ कर देगा। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ुना इल्ला बिल्लाह।